स्वागत है बच्चों एक बार और अमेजन क्वेश्चन चैनल पे। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है ये अक्सर आपके फाइनल एग्जाम में आता है, अक्सर हमेशा जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं अक्सर आ ही जाता है। क्या लिखा हुआ है? अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। आज हम इसको दो अलग अलग तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और दोनों में से जो तरीका आपको उचित लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी मेंशन है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर z दिया हो a प्लस आयोटा b, तो इस z का कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट में क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, यानी ये हो गया a माइनस आयोटा b। और अगर मॉडुलस इसका निकालें तो क्या होगा? मॉडुलस हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीजें हम पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को जब -1 डाल दोगे तो z इंटू जेड बार क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा जब यहाँ पे -1 डालोगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। और ये क्या है? जरा ध्यान से इसको देखो और इसको देखो। अगर यहां से रूट हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर लग जाएगा ऊपर, यानी z इंटू जेड का कंजुगेट है मॉडुलस z का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी तो पता होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आगे लिखा है कि इफ मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन के साथ ये गिवन है कि बीटा का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बीटा का मॉडुलस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो एक छोटा सा मेथड मैं बता रहा हूं, सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। अगर z इंटू जेड कंजुगेट जेड स्क्वायर होता है तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट को क्या लिखोगे? बीटा स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना। अरे बीटा भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब बीटा का मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो आप लिखोगे बीटा इंटू बीटा कंजुगेट बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और यहां से आपको बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 1 अपॉन बीटा का कंजुगेट। याद रखो इसको। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, बीटा की जगह पे खाली ये डाल दो और एक छोटी सी प्रॉपर्टी आगे और लगाओगे, 4-5 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन। अब जैसे आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या करो ना, बीटा ये जो दिख रहा है ऊपर वाला जो बीटा दिख रहा है इसकी जगह पे ये 1 अपॉन बीटा कंजुगेट डाल दो, यानी इस बीटा की जगह पे डाल दिया 1 अपॉन बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। अब जब इसका एलसीएम करोगे तो ऊपर क्या आएगा? जरा बताना क्या आएगा ऊपर? ये बीटा एलसीएम हो गया और 1 माइनस बीटा कंजुगेट हो गया एलसीएम, और ऊपर आ गया 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, और सबके नीचे मेन अपॉन के नीचे क्या है? 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। तो ये तो इसके साथ इंटू में आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अपॉन बीटा कंजुगेट इंटू 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। इसे बंद कर लो। अब बच्चों आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और पता होगा, देखो कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस हो तो हम लिखते हैं Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू में हो और उसका मॉडुलस निकालना हो तो अलग अलग दोनों के मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां देखो ये दोनों इंटू में दिख रहा है, ये और ये, तो 1 अपॉन बीटा कंजुगेट का मॉडुलस अलग कर दो और 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा को अलग कर दो। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको ये भी पता है, यहां देखो प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके कंजुगेट के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कंजुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है।
यानी ये जो बीटा कंजुगेट देख रहे हो, यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते हो 1 का मॉडुलस तो 1 ही होगा, बीटा का मॉडुलस है, ये किसके बराबर होगा? बीटा के मॉडुलस के। अरे जेड, अगर जेड बार, जेड का मॉडुलस जेड बार के मॉडुलस के बराबर है, तो बीटा का मॉडुलस बीटा के कंजुगेट के मॉडुलस के बराबर होगा। तो यहाँ बीटा का कंजुगेट था, बीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और यहाँ जो मैं कर रहा हूं इसको ध्यान से देखो, आंसर आने वाला है। ये यहाँ पे हमने लगा दिया Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस बराबर Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। तो क्या लिखोगे इसको जरा? ऊपर लिख दोगे 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, और नीचे लिख दोगे 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और दोनों को मॉडुलस के अंदर डाल दोगे। अच्छा, ये जो हमने लिखा है ऊपर 1 माइनस, यहां देखो 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। यही प्रॉपर्टी, यही वाला प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाएं तो इसको क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट का कंजुगेट। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और तुम्हें ये बात पता होगा कि Z1 माइनस Z2 का अगर कंजुगेट हो तो ये हो जाता है Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, अलग अलग। तो जब इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा, माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट का कंजुगेट। और आपको ये भी पता है कि अगर Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट हो तो ये Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट होता है। तो अब इसको क्या लिखोगे? अगर ये प्रॉपर्टी लगाते हो तो क्या लिखोगे? 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा कंजुगेट का कंजुगेट। जरा बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट कितना होता है? होता है ना वही कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये बीटा के कंजुगेट का कंजुगेट कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा हो जाएगा। एक बात बताना जरा, ये नीचे वाला आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया, ऊपर वाले को सॉल्व किया, भाई ये तो नीचे वाला आ गया 1 अपॉन बीटा कंजुगेट, बीटा का मॉडुलस 1 ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ गिवन है, इसको यहाँ डाल दो, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, और नीचे पहले से था 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। अब बताओ क्या करोगे? इसको काटोगे नहीं तो क्या आरती उतारोगे? तो ये कट जाएगा, और कट के कितना आ गया? 1 आ गया। यानी हमने इसकी वैल्यू निकाल दी 1, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से कंजुगेट और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, और यूज करके आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉपर्टी लगेगा। उसमें मॉडुलस की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, कंजुगेट की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ कंजुगेट की प्रॉपर्टी। ये जो कंजुगेट की प्रॉपर्टीज मैं बता रहा था, इनके थ्रू, इन 3 प्रॉपर्टीज के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। देखना चाहोगे अगले वीडियो में? लेकिन क्योंकि वीडियो हमें छोटे छोटे बनाने हैं, अगला जो हम लेक्चर देंगे उसमें इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको जो मेथड पसंद आए, जो समझ में आए, उस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं फिर से दोबारा अगले लेक्चर में।